हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। करंटली आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेके, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। पहले रोमांस एंजल से देखती हूँ मैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें कार्ड दे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। 3-4 इकट्ठे ही कार्ड आ गए, मैं ले लेती हूँ इनको। इसी के हिसाब से फिर क्लैरिफाई कर लेंगे इनको। देखिए, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। देखिए, यहाँ पे आया है वेरी सून। लव योर सेल्फ फर्स्ट। हीलिंग। फॉर गिविंग एंड लर्निंग। रिलीजियस फैक्टर्स। ओके। जैसे एक कार्ड को दूसरा जो है, एक तरह से एक कार्ड दूसरे कार्ड को कंपनसेट कर रहा है, इस टाइप से आई है एनर्जी निकल के। देखो, वेरी सून। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि इसकी तरफ से कोई एक्शन हो, ये आपको मिले, या इसकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर, तो बहुत जल्दी ही आपको इसकी तरफ से कोई एक्शन मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिकेशन, कुछ भी हो। ठीक है, हो सकता है इन दिनों आपने खुद पे काम किया है और कुछ मतलब आपने जो है इस पार्टनर तक जो है एक हीलिंग एनर्जी जो है इस आपकी तरफ से जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है पुरानी बीती बातों को, मतलब अगर इसके द्वारा कोई गलती हुई है या आपके द्वारा कोई गलती हुई है, जो भी चीज़ें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो एक फॉरगिविंगनेस आ रही है। ठीक है, चलिए उनको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि यहाँ पे लव योर सेल्फ फर्स्ट क्यों आया। लव योर सेल्फ फर्स्ट क्यों आया है। लव मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की करंट एनर्जी में। ओके, देखिए, लव योर सेल्फ को क्लैरिफाई कर ला। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं अपराइट ही लूँगी सारे कार्ड्स। ठीक है, वेरी सून। वेरी सून को 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम में देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स। मेरी कोशिश होती है कि मैं कार्ड आपके सामने ही निकालूं, आपको विजिबल रहे। यहाँ से मैं एंजल और एकल से भी देख लूँगी क्या आता है। एंजल बताइए प्लीज़, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, उनके पार्टनर की फीलिंग में, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। चलिए बताएं भगवान जी, प्लीज़ चूज़ अ डायरेक्शन विद इन। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो ये है कि सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेजेंट लव लाइफ में चल रहा है उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता या सोच उनके दिमाग में चल रही है, और चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर की तरफ से कोई बहुत जल्दी से कोई एक्शन हो। ठीक है, और हो सकता है आप लोगों के केसेस में, आप लोगों की मतलब इस लव स्टोरी में जो एक रिलीजन है या फिर एक फैमिली है, एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है,
तो कहीं न कहीं ये इंसान जो है एक कमिटमेंट या फिर एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप तक आना या कोई आपको एक्शन या कोई जेस्चर शो करना, उसके लिए ये तैयार है, लेकिन कोई चीज़ है जो इसको स्टक कर रही है, जो इसको सोचने पे मजबूर कर रही है, और वो है रिलीजियस फैक्टर्स। तो बहुत लोगों के केसेस में यहाँ पे रिलीजन, फैमिली डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस ऐसा कुछ है जिस वजह से ये जो आपका कनेक्शन है वो, या तो ये इंसान जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। देखिए सॉरी, किंग ऑफ कप्स जो ये बताता है, और फॉर गिविंग एंड लर्निंग, मतलब आप लोगों के बीच में अगर कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हुई है, या जैसे कि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स मिला है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, तो ये इंसान उस सारी चीज़ों को मतलब एक फॉरगिव करके और भूल के आपकी तरफ जो है, मतलब एक इमोशनल, क्योंकि आपकी तरफ इमोशनल है इसलिए इन सारी चीज़ों को भूल के वो इंसान जो है आपका पार्टनर आपकी तरफ, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। तो आपको भी कहा जा रहा है, अगर आपने भी अपने मन के, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान पे, हो सकता है आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। देखिए जो मुझे मैसेज मिला है, आपको लग रहा है ये आपके अलावा कोई और इसको प्रपोज़ल या फैमिली की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, या फिर इसकी लाइफ में और ऑप्शन है जिनको ये लेना चाहता है। आप इस तरह की शक कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये आपको लेके जेन्युइन इमोशंस रख रहा है, चाहे चाहे सिचुएशन कुछ भी है, चाहे ये नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, चाहे कांटेक्ट जोन चल रहा है। देखिए मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट ही चल रहा है, तभी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है, या आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से, एक इंसान जो है वो अपने आप को गार्ड अप करके बैठा है, और दूसरा अपनी ईगो में बैठा है। उसको लग रहा है कि मुझे भी नहीं कोई एक्शन लेना, और उसको जो है क्या चीज़ रोक रही है, उसको ये चीज़ रोक रही है कि उसको लग रहा है कहीं ना कहीं जो है, अगर मैं अपनी तरफ से आ, कुछ शो करता हूँ या कुछ जेस्चर शो करता हूँ, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, या ये एक तरह से आपका जो पार्टनर, उसको ये डर लग रहा है कि आप जो है उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, आप जो है पास्ट को लेके बैठे हैं, या आप लोगों के बीच में जो एक 5 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन आई है, मतलब बहुत ज़्यादा या तो सोच चल रही है, या फिर कुछ पुराने किसी लड़ाई झगड़े को बहुत ज़्यादा लेके उसी को ही एक आपस में मन मुटाव सा है। देखिए आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में, क्योंकि बॉटम में यहाँ 2 ऑफ कप्स मिला है जो बताता है कि प्यार बहुत है दोनों तरफ, प्यार दोनों तरफ है, ठीक है। और यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। मतलब मैं यहाँ जो रीडिंग कर रही हूँ ये ऑलमोस्ट वही लोग हैं जो एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, जो कि अलग रह के भी एक दूसरे को सोच रहे हैं। एक एक जैसे कहते हैं ना, एक थंडर बोल्ट, एक टावर मोमेंट को फेस करते हुए भी वो यही सोच रहे हैं कि उनका पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहा है, क्या होगा इस रिश्ते का, ये है वो है, मतलब उसी को ही सोची जा रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से एंजल और एकल से कार्ड आया नो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है नो, ठीक है। विद इन, आप मान लो सपोज आप यही सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ है, तो भी उसका आंसर नो है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ ही महीनों के अंदर आपको इस रिश्ते में एक, जैसे कहते हैं ना कि एक उम्मीद, एक चेंज, और हो सकता है बहुत से लोगों को यहाँ कमिटमेंट भी मैं मिलती है, एक डिवाइन टाइमिंग आता देख रही हूँ, ठीक है, कुछ मंथ में इस रिश्ते में। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए कुछ लोगों के केसेस में ऐसा आपको कहा जा रहा है कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, या फिर अपने पार्टनर को उसकी गलतियों को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो ये इंसान आपकी तरफ कैसे बढ़ेगा, कैसे ये कोई संदेश या कोई अपने मन की जो फीलिंग है वो आप तक कैसे कन्वे कर पाएगा, क्योंकि उस तरफ एनर्जी क्या जा रही है, एक फ़ियर की। उसको फ़ियर हो रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे अपनी लाइफ में दोबारा आने भी देगा या नहीं आने देगा, एक इस तरह की इनसिक्योरिटी हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं, तो ये इंसान आपको लेके ही इमोशनल है, आपकी ही यादों में खोया है, आपके साथ ही ये अपना एक, जैसे कहते हैं नहीं कि एक मजबूत कनेक्शन
जो है जो ये इंसान आपके साथ हील हो जाता है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशू हो सकता है, ये इंसान मैरिड है तो प्रायोरिटी पे इसकी फैमिली है, जिनको ये अपने फैमिली के इश्यूज़ हैं उनको हील करने में या उनको सही करने में लगा हुआ है। और उसी के साथ हमें मिला है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो व्हाट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। तो ये इंसान अपनी फैमिली में हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है अपनी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व कर रहा है और बहुत जल्द ही ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेगा। और क्लियरली डिसाइड, अगर आपने ये क्लियरली डिसाइड कर लिया, मतलब अगर आप जो वो पुराने ग्रजेस या पुराने गिले शिकवों को भूल गए हैं, यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, तो ये इंसान जो है आप अगले ही पल आपके साथ होगा, मतलब कुछ समय बाद ये इंसान आपके साथ होगा एक विद इमोशंस विद लव, ठीक है। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल था लेकिन मैंने नहीं लिया, आना हो तो दोबारा आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, और क्या चाहता है और क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। थैंक यू एंजल्स। देखिए एस ऑफ सॉर्ड, ये इंसान इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहता है। इसको लगता है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, चाहे ये डिवाइन कनेक्शन वगैरह ये इसको ना भी पता हो, लेकिन इसको ये पता है कि इसकी जो सोल है, इसकी जो सब कॉन्शियसनेस है, वो आपको ही क्रेव करती है, आपको ही सोचती है, आपका ही साथ अनुभव करती है। आप चाहे नो कांटेक्ट में चाहे लेस कांटेक्ट में, ये इंसान आपको महसूस करता है। इसको लगता है कि भगवान ने आपको इसको हील करने के लिए भेजा है। हो सकता है इसने पास्ट में काफ़ी एक ऐसी ज़िंदगी देखी है जो एक इमोशनलेस थी, कहीं ना कहीं तभी ये इंसान किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके लिए, कि इमोशंस तो हैं लेकिन कोल्ड हो चुके हैं, इमोशंस तो हैं लेकिन अब ये वो इंसान ही नहीं रहा कि इमोशन साइड पे जाके सोच सके, ठीक है। मतलब एक एक जैसे कहते हैं नहीं कि आपने एक पत्थर के अंदर जो है फूल उगा दिए हैं, तो ऐसा ये इंसान लग रहा है। तभी आपको लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ इमोशनल है भी है या नहीं, क्योंकि आपको कोई जेस्चर ही शो होता नहीं नज़र आता, आपको दिखता ही नहीं इसका प्यार। कहीं ना कहीं आपको प्यार देखने के लिए बेताब है कि कब इसकी तरफ से कोई कोई एक जैसे कहते हैं ना सामने से कोई ये अपनी बात रखेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, ठीक है। प्यार तो है, महसूस होता है, आपको भी होता है, आपको भी इसके विज़न आते हैं, आप भी 24 घंटे ना चाहते हुए भी कोई ना कोई चीज़ आपको इसकी याद दिला दे देती है। लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए, आप डाउट में आ जाते हैं क्योंकि आप इसकी तरफ से कोई कोई ऐसा ऐसा क्लू नहीं देखते, कोई ऐसा एक्शन नहीं देखते, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देखते। कहीं ना कहीं ये इंसान ने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि कहीं ना कहीं ये इंसान इंसान होते हुए भी थोड़ा मतलब इमोशन जो है इसको लगता है कि इमोशंस पता नहीं मेरे अंदर है भी या नहीं। लेकिन ये इंसान आपको, मैंने कहा ना, ये इंसान आपको 24 घंटे अपने दिमाग में सोचता है। देखिए 6 ऑफ कप्स, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में यहाँ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ डिवाइन कनेक्शन है, कुछ लोगों के केसेस में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और कुछ लोगों के केसेस में यहाँ सोलमेट का कनेक्शन है। ये इंसान 24 घंटे आपको सोचता है। मतलब 24 घंटे का मतलब क्या होता है कि जब भी कुछ सोचता है तो उसमें आपको ज़रूर सोचता है, ठीक है जी। और बताएं भगवान जी। और चाहता है कि आपको क्लियर करे, आपको अपना अपना भाव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको बताए। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आया है कि रिलीजियस फैक्टर्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो प्रायोरिटी हो सकता है इस इंसान की जो प्रायोरिटीज़ हैं कुछ और हैं, फैमिलियर है, फैमिली है, या फिर रिलीजन डिफरेंट है, मतलब कुछ ना कुछ है जो इसको डायरेक्ट आपको एक प्रपोज़ल या फिर डायरेक्ट आपका सामना करना या डायरेक्ट आपके सामने अपनी फीलिंग ज़ाहिर करने से रोकता है इस इंसान को, ठीक है जी। लेकिन आप भी क्या हैं, देखो आप लोगों की भी क्या गलती होती है यहाँ। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पहले उस पर ट्रस्ट करें, नहीं तो प्यार ही मत करें, ठीक है जी। और अगर प्यार किया है तो थोड़ा ट्रस्ट करें, और उस इंसान की जगह पे रह के भी अपने आप को थोड़ा सोचें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसे डिसीज़न लेता। फिर आपको पता लगेगा कि
जिससे हम कुछ उम्मीद रख रहे हैं तो उससे उम्मीद औरों ने भी रखी हुई है, जो उसके नियर एंड डियर या जो उसके प्रायोरिटी पे हैं या जो उसके आसपास हैं, जो उसको जिनको देख साथ लेके चलना है। ठीक है जी, खाली अपना ही अपना मत सोचें, क्योंकि प्यार का मतलब लेना नहीं होता, प्यार का मतलब होता है देना। देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड का। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि आप अपने पार्टनर को मिलें, उससे बात करें, तो 100% श्योर है कि ये इंसान भी आपको याद कर रहा है, ये भी आपके बारे में सोच रहा है, चाहे गिले याद कर रहा है, चाहे शिकवे याद कर रहा है, चाहे प्यार याद कर रहा है, लेकिन आपको याद कर रहा है, आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। उसको लगता है कि अंदर ही अंदर खुश होता है आपको देख के। अगर आप मान लो इससे थोड़ा डिटैच भी हो गए हैं, या अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हैं, या अपने पैसों पे या अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपको देख के अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि दे हैव जेन्युइन इमोशंस। चाहे वो आपको आई लव यू बाबू सोना नहीं कहता, या फिर कुछ ऐसा नहीं आपके सामने शो करता कि आपको रियलाइज़ हो कि हाँ भाई ये आपके लिए जेन्युइन इमोशंस रखता है, लेकिन ये इंसान आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, आपको अपनी सेल्फ को एक तरह से उल्टा आपको देख के, ये जैसे एक एडमायर होता है आपको देख के, एक एडमायर करता है आपको, ये ऐसी इस टाइप की फीलिंग है। तो सच्चा प्यार तो यही होता है ना, दिल करता है इसका कि ये आपके साथ कहीं क्वालिटी टाइम, कहीं जाए, कहीं घूमे, कहीं टाइम बिताए, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं भाई। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस पहले ही रोमांस एंजल से हमें मिल गई हैं कि आपको भी कहा जा रहा है, देखो आपको भी एंजल बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपको पहले खुद को प्यार करना है, और वही जो है आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उसी चीज़ से खुश हो रहा है। तभी यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आते ही मुझे यही मैसेज मिला है कि आपको ये क्वीन की तरह दिखता है, आपको ये इस टाइप से प्रेजेंट सिचुएशन में इस टाइप से दिख रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक तरह से आप उस चेजिंग एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, आप अपने करियर पे काम कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर ये इंसान खुश हो रहा है। देखिए ये राजा जो है इस साइड देख रहा है, समझ गए, जो ये किंग है वो इस तरफ देख रहा है, मतलब उस जो आपका पार्टनर है, चाहे ही है शी है, वो आपकी तरफ नज़रें बनाए, मतलब उसकी नज़रें आपको स्पाई कर रहा है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पे नज़र रख रहा है, अंदर ही अंदर खुश हो रहा है आपको देख के। अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये आपको देख के इन्वियस हो रहा है, या फिर ये आपके लिए सोच रहा है कि आप इसको, हाँ थोड़ी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि इसको खुद से पता है कि मैं अपने पार्टनर को एक क्लियर जेस्चर नहीं शो कर पा रहा, मैं खुद ही 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में हूँ, तो हो सकता है मेरा पार्टनर मुझे लेफ़्ट आउट कर दे, या मतलब एक लेट गो कर दे, या अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। ये इसको एक इनसिक्योरिटी है, लेकिन ये इंसान देख आपकी तरफ रहा है और कहीं न कहीं अपने मन में खुश हो रहा है। एक सैटिस्फैक्शन है इसके मन में कि ठीक है, अगर मैं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहा, मतलब को दे पा रहा कहने का मतलब क्या है कि अपना टाइम, अपनी अपना जैसे एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स, अपना एक 100% नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी मेरा पार्टनर इंडिपेंडेंटली अपने काम पे, अपने पैसों पे फोकस है, ये चीज़ वो आपको कहीं से नोटिस कर रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। आपको अपनी फैमिली ही समझता है वो, ठीक है, आपको जेस्चर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब भी ये इंसान जो है सोचता है, जब भी सोचता है, जब भी इसको सोच ऐसा टाइम मिलता है जब ये आराम से बैठा हो, तो ये आपके बारे में सोचता है, 6 ऑफ कप्स, आपके लिए प्यार फील करता है, और कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट दूं, कोई गिफ्ट ना सही तो कम से कम कुछ मीठा बोलूं, कुछ उसको मैं उसको हील कर सकूं कि वो खुश हो सके मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ हमें कार्ड मिला है हीलिंग का। लेकिन फिर उसको क्या होता है, फिर उसको जो है उसको लगता है कि मेरे स्पाउस हैं, मेरी स्पाउस है या मेरे बच्चे हैं, मुझे वो मेरी प्रायोरिटी पे है। तो मैं बता रही हूँ ना कि प्यार है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इस इंसान को रोक रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भी उस चीज़ को समझें, ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ सिचुएशन यही निकल के आ रही है। मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि एक भी कार्ड मुझे ऐसा नहीं लगा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है या फिर डेविल है, या फिर कहते हैं ना एक इंसान जूझता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर चीज़ों को ठीक करने में लगा हुआ है।
ठीक है? साथ में इमोशंस भी हैं, साथ में एक ऐसा पीरियड जो है उसकी लाइफ में चल रहा है जहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। कुछ चाहे कुछ अच्छे के लिए बदल रही हैं, मतलब ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है उसकी लाइफ। ठीक है? तो कभी-कभी हो सकता है ये इंसान, आप अपनी तरफ से अगर कॉल टेक्स्ट करते हैं तो मुझे नहीं बात करनी, आई डोंट लाइक, आई डोंट ये वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है? क्योंकि एग्रेशन में देखिए 7 ऑफ वांड्स, आप इस इंसान को देखें और आपको लग रहा है कि ये कहीं और जा रहा है, इसने खुद को गार्ड अप किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जी। देखिए 10 ऑफ कप्स बॉटम में क्या आया है? 10 ऑफ कप्स, जो ये दिखाता है कि सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। 10 ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब क्या होता है कि कंप्लीशन, जो कहीं न कहीं आप फ़ील तो करते हैं लेकिन आपको दिखती नहीं है। आपको वो चीज़ आपकी लाइफ़ में होती हुई, जैसे कहते हैं ना, 3D में नज़र नहीं आ रही कि आप लोग फैमिली हैं, आप उस इंसान के बिल्कुल उसके दिल के ख़ास हैं, पास हैं, ठीक है? वो आपको सोच रहा है, वो आपको अपना मान रहा है, अपनी कंप्लीशन मान रहा है, अपनी ट्रॉफ़ी मान रहा है, अपनी अचीवमेंट मान रहा है, आपके साथ वो खुशी महसूस करता है। आपने कहीं न कहीं, आपकी भी ये गलती है कि जिसे कहते हैं ना फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो एक बहुत ही सून अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब इसकी तरफ से आप एक्शन चाहते हैं, तो पहले क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, कि पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? आप किस कि आप अपने मन में क्या चीज़, एक एक गिला बना के बैठे हैं, एक लैक ऑफ की एनर्जी बना के बैठे हैं कि ये इंसान आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहा, ये इंसान जो है किसी और को तो नहीं ले सोच रहा, किसी और से तो नहीं प्यार कर रहा, आप इसकी प्रायोरिटी, या आप इस आपसे इमोशनल अटैच है या नहीं है। आपने सारे इंटेरोगेटिव साइन जो लगा दिए हैं, तो कहीं न कहीं आप खुद इंडिसाइसिव, आप इसको सोच रहे हैं, आप खुद उस एनर्जी में हैं कि आप जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, आप इंडिसाइसिव हैं, आप अपने थॉट में स्टक हैं, कहीं न कहीं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, ठीक है? तो आपको ये कार्ड बता रहा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, कि जब आप डिसाइड करेंगे किसी चीज़ को लेके, 100% आप खुश होंगे कि मैंने जो अपने पार्टनर के लिए किया, या जो उसने मेरे लिए किया, या जो भी जैसी भी सिचुएशन है, मैं उसकी तरफ एक पॉजिटिविटी सेंड करूं, मैं उसके लिए प्रेयर करूं, मैं उसके लिए दुआएं करूं, तो आप देखेंगे कि जब बहुत जल्दी इसकी तरफ से भी आपको कोई एक्शन मिलेगा। जो जो इंसान राजी ही नहीं है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो चाहता ही नहीं है कि मैं दिखाऊं कि मुझे प्यार है, वो भी कहीं ना कहीं एक, उसको भी बहुत जल्दी वो आपकी तरफ जो है आएगा और अपना प्यार इजहार करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है, आप मतलब उसको प्यार आपने ही सिखाया है, ठीक है? फॉर गिविंग एंड लर्निंग एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपने ही कहीं ना कहीं उसको सिखाया है प्यार करना, ठीक है? खुश होना। तो आप इस चीज़ को भूल रहे हैं, और अब आप बहुत ज़्यादा गिले शिकवे अपने मन में रख के बैठे हैं, और आप इसको एक एक पॉजिटिविटी, एक हीलिंग जो है, मतलब आपने अपनी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इससे हटा ली है। तो वो इंसान ये फील कर रहा है, तो वही बात है, तभी आप दोनों, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप भी वो कहते हैं ना, ओ एक भी खाली दूसरा भी खाली, मतलब अंदर से दोनों ही इंसान जो है कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ की एनर्जी में है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, देखिए बॉटम में कितना अच्छा कार्ड आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको ये नहीं सोचना, आपको विश्वास रखना है। आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन करें, अपने जो भी देवी देवता, भगवान, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी प्रेयर करें, उनसे दुआएं करें, उनसे प्रार्थनाएं करें, उनको उनको जो है अपने पास रखें, ठीक है? क्योंकि जब ये पार्टनर जिसको आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, जब वो भी आपके पास नहीं होता, तो आपका खुदा, आपका भगवान, आपका आपका जो वो डिवाइन है, जो आपके साथ हर टाइम है, ठीक है? आप अगर उसको ना भी याद करें तो भी वो आपके साथ है, तो आप उसको मेडिटेट करें, उसको सोचें, अपने आप को हील करें। आपको जैसे और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी आती जाती सांस को ही बार बार थोड़ा रोक लें अंदर, क्योंकि जो सांस हमें जीवन देती है वो हमारी बॉडी, हमारे माइंड को भी सुकून दे सकती है, ठीक है? तो कुछ टाइम उसको रोकें अपने अंदर, और कुछ जो भी आपको एनालाइज़ होता है, आँखें बंद करके इस दुनिया से कुछ टाइम के लिए अपनी सोचों को स्टॉप लगाने के लिए ऐसा करें। इससे क्या होगा,
आप हील होंगे, आपका पार्टनर भी हील होगा और ये आपको अप्रोच करेगा और कहीं न कहीं ये इंसान को अंदर से महसूस होगा कि वाक़ई ही ये मेरा पार्टनर मेरा एक हिस्सा है, मेरी सोल का एक हिस्सा है, ठीक है? उसको वो डिवाइन लव, वो अनकंडीशनल लव, वो प्यार महसूस होगा कि मेरा पार्टनर, चाहे हम लोग 2 शरीर लेकिन एक जान है, ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेट मत करें। और अगर चीज़ें बिल्कुल ही उल्ट-पुल्ट हो रही हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को रोक लें, अपने सोचों को रोक लें, अपने ध्यान को काम में लगाएँ, अपने आप को बिज़ी रखें, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को एक लैक ऑफ की एनर्जी, बहुत याद, हमेशा टैरो रीडिंग देखते रहना या हमेशा 10 बार एक ही क्वेश्चन पूछना। अब मैं जितनी बारी लाइव आऊँगी, उतनी बारी 10 लोग वही सवाल करेंगे। अरे मैं तो लाइव आ रही हूँ भैया, मेरा तो कोई भी कारण है, मेरा चैनल है, मुझे उसको ग्रो करना है, कुछ भी करना है। लेकिन आप 10 बार वही सवाल पूछेंगे, वो क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है? वो सो रहा है? वो ये कर रहा है? वो क्यों उदास है? वो मुझे एक्शन करेगा या नहीं करेगा? कई लोग तो इतने हँसी वाले सवाल पूछते हैं कि वो पूरी तरह से मेरे अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा? अरे भैया, पूरी तरह से अकॉर्डिंग तो हम खुद भी अपने, जो हमें भी पता है कि ये हमारे लिए गलत है, फिर भी हम वो चीज़ खाते हैं। हम अपने पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सामने वाला हमारा पूरी तरह से 100% हमें या हमारे अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मेरी ये जो बातें आपको अच्छी लगती हैं इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि कई लोग यहाँ लिखते हैं कि मैम आप हमें समझाते हैं, हमें अच्छा लगता है। अब ये भी आपकी हील होने के लिए है कि शायद मेरी कोई बात ही आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किताबें हैं या फिर हमारे पास यूट्यूब है, हम वो चीज़ें उठा के ही नहीं देखते हमें, क्योंकि हमें तो उसी को ही सोची जानना है ना, हमें वो उस चीज़ में जानना ही नहीं है, एक्सप्लोर करना ही नहीं है। तो कई बार वो बात आप तक पहुँचे और आप हील हों, ठीक है? और आप खुश रहें। ओके, बाय।